चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस अंजलि। वेलकम टू माय चैनल ब्लॉकचेन अड्डा, एक नई सोच। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोमिसेस के बारे में। कैच एंड देन फंक्शन दोनों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ये प्रॉमिस समझ आ जाएगा इस वीडियो में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रॉमिस के सारे फंक्शंस को और अच्छी तरीके से समझते हैं। सो गाइज, आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग कॉल बैक हेल्प के बारे में बात किए थे कि कॉल बैक हेल्प क्या होता है। उसका हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। प्रॉमिस के बारे में हमने देखा था, लेकिन इस वीडियो में प्रॉमिस के बारे में फुल लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। उसकी हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं इस लेक्चर में हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कॉल बैक हेल्प मैंने इस टाइप से कुछ बनाया था, जो कॉल बैक हेल्प के नाम से जाना गया था। इस टाइप का फंक्शन अगर बन जाता है, ठीक है, पिरामिड ऑफ डूम के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने क्या किया है, प्रॉमिस की हेल्प से कुछ ऐसा देन देन करके यहाँ पे फंक्शन बनता है। अब आप मुझे बताओगे कमेंट में कि आपको ये प्रॉमिस यूज करके बन रहा है फंक्शन इजी, या फिर ये जो कॉल बैक है वो कॉल बैक से बन रहा है इजी आपका, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जैसे कि फुल नहीं किए हैं। जैसे प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है हम आपको बता दें, तो प्रॉमिस का सिंटेक्स कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। अभी हम आगे इसको देखते हैं। तो उस तरह से हमने लिखा नहीं हुआ है इसको, तो हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल है, वही रन 100 टॉप की है, एंड देन फिर वही देन डॉट का डॉट डेल फंक्शन लगा के इसमें वैल्यू पास करते हैं, एंड देन वही मैंने वैल्यू पास किया एक फंक्शन में, एरो फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पर आप उतना भी ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा। यहाँ पे देखो, इसको मैं कर देती हूँ कमेंटेड, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये फंक्शन के बारे में दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट प्रॉमिस लिया है, एक एक वर्ड के बारे में हम जानेंगे। एंड देन यहाँ पे देखिए, मैंने न्यू प्रॉमिस, इसका जो सिंटेक्स होता है प्रॉमिस बनाने का वो यही होता है कि न्यू प्रॉमिस लिखिए आप इस तरह से, एंड देन रिजॉल्व एंड रिजेक्ट लीजिए, एंड देन एरो फंक्शन का यूज़ करिए। और उसके बाद इस तरह से जो भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया, मैंने इफ़ ट्रू किया, अगर ट्रू है तो रिजॉल्व कर दो हमारा इट वर्क, या फिर एल्स या फिर रिजेक्ट कर दो आप उसको, ठीक है, इट नॉट वर्कड, ठीक है। उस स्टेप से किया मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज किए, कौन सा डॉट लॉग मैंने प्रॉमिस किया, ये मैंने सिंपल किया है कि एक बार आपको थोड़ा सा हल्का सिंटेक्स मिले प्रॉमिस का, एंड देन मैं थोड़ा सा आपको रन करके दिखा पाऊँ कि व्हाट्स वैल्यू कम। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉमिस में बोल रहा है इट वर्क, ये हमारा वर्क कर रहा है, और प्रोटोटाइप आपको दिख ही रहा होगा, प्रॉमिस है ये। इसकी स्टेट है हमारी फुलफिल्ड, यहाँ पे आप देखो, और रिजल्ट हमारा इट वर्क है, ठीक है। मतलब कि फुलफिल्ड का मतलब समझा देती हूँ। देखो, कोई काम हो जाता है ना तो फुलफिल्ड हो जाता है, ठीक है, परफेक्ट डन हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइप से समझ सकते हो कि फुलफिल्ड हो चुका है ये, ठीक है। और इसकी रिजल्ट क्या है, इट वर्क है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, कौन सा डॉट लॉग इट वर्क, ठीक है। वही क्या था, हाँ, रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व इट वर्क, ये किया था हमने। तो वहाँ पे इट वर्क हमारा आया रिजल्ट के तौर पे। तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन था हमारा प्रॉमिस का। अब देखिए, प्रॉमिस का सिंटेक्स मैंने दिखाया, ये हेल का थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, क्या था कैसे था, थोड़ा सा रिवाइज हो गया आपका ये सब। लेकिन अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है देन देखेंगे, कैच देखेंगे, ठीक है। ये दोनों फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं प्रॉमिस का। अब ब्रीफली आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉमिस। देखिए, हमेशा आपको प्रॉमिस देखने को मिलेगा हर जगह पे, इंटरव्यू पर्पस से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये प्रॉमिस फंक्शन, ठीक है। अभी हम इसके कैच एंड देन फंक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट, ठीक है, बढ़िया। एंड देन यहाँ पे अब देखो, मैं एक और लेट बनाऊंगी यहाँ पे, P1 के नाम से बनाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे दो फंक्शन बनाने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर बनाया, एक बार आप देख लीजिए, इस तरह से करेंगे तो आपको ऊपर का भी दिखेगा। लेट प्रॉमिस हमने बनाया, तो उसी तरह से मैं लेट यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, लेट P1 बना रही हूँ, एंड देन वही न्यू प्रॉमिस मैं बनाऊंगी यहाँ पे। सिंटेक्स को आपको थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ पे ये रहा हमारा प्रॉमिस, ठीक है। इस तरह से हमको लिखना होगा रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व, और हम रिजेक्ट भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन है, एक एक वर्ड में आपको समझाने वाली हूँ प्रॉमिस का, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बढ़िया, ये हो गया हमारा ऐसे, एंड देन ये हमारा बन गया फंक्शन,
एक सेकेंड, ये हमारा बन गया फंक्शन। बढ़िया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी कि सेट टाइम आउट लगाऊंगी। याद है आपको जो हमने सेट टाइम आउट पढ़ा था, एसिंक्रोनस पढ़ा था ना, ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ अब। इस सेट टाइम आउट से हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे प्रॉमिस को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लगेंगे, हमारे ब्रैकेट्स लगेंगे, आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये ऐसे, राइट, एंड देन डू दैट। इस टाइप से आपका होता है। यहाँ पे मैं console डॉट लॉग दूंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से console डॉट लॉग। उसके बाद मैं लिख देती हूँ आई एम रिजॉल्व, ठीक है। ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा गैप दे देते हैं यहाँ पे, बढ़िया। तो यहाँ पे आई एम रिजॉल्व मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। रिजॉल्व में अभी करा दे रही हूँ, एक एक ही समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं रिजॉल्व करा रही हूँ। रिजॉल्व आप इस तरह से करा सकते हो, आपको रिजेक्ट भी कराना तो आप रिजेक्ट भी करा सकते हो, ठीक है। सॉरी, रिजॉल्व, ओके, रिजॉल्व, ओके, मैं गलत ही स्पेलिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे, रिजॉल्व ये होती है ना स्पेलिंग, ठीक। रिजॉल्व मैं करा रही हूँ यहाँ पे। रिजॉल्व को हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, ट्रू देंगे, ठीक है, ट्रू, बढ़िया। ये हो गया। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे ये, मैं चाहती हूँ ये 2 सेकेंड्स के बाद प्रिंट हो, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, बढ़िया। अब मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी। मैंने बोला था कि मैं 2 बनाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रॉमिस, ठीक है। इस वजह से मुझे 2 पे यहाँ पे फंक्शन बना रहा है प्रॉमिस के। जी हाँ, मुझे पता ही एरर है, यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है, ठीक, बढ़िया। तो इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे आई एम रिजेक्टेड में करूँगी यहाँ पे, ठीक है, आई एम रिजेक्टेड, ओके। एंड देन ये रिजॉल्व की जगह मैं क्या करूँगी, रिजेक्टेड करूँगी, ठीक है, रिजेक्ट ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूँगी न्यू एरर, ओके। फिर मैं कर दूँगी कि आई एम एरर, ओके, मैं एक एरर हूँ। तो इस टाइप से मैंने किया, ये 2 फंक्शन यहाँ पे बनाए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई थिंक। यहाँ पे हमने रिजॉल्व का भी यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने किसका रिजेक्ट का भी यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डेन का भी यूज़ करना होगा और कैच का भी। किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, सिंटेक्स क्या होगा, सब पता चलने वाला है आपको, बस आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, देन फंक्शन का यहाँ पे लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P1, ठीक है, P1 डॉट देन, कुछ इस तरह से हमारा होगा P1 डॉट देन। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स के यूज़ होंगे, एंड देन यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ यहाँ पे इस तरह से, एंड देन उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये हमारा फंक्शन लगेगा, ठीक है। ये कभी पीछे हटता नहीं है, इसको हमको हमेशा लगाना पड़ेगा, ठीक है। console डॉट लॉग करेंगे यहाँ पे हम लोग, console डॉट लॉग वैल्यू को, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे वैल्यू को कर देते हैं console डॉट लॉग, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि टू गेट द एरर का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या, देन का यूज़ करते हैं टू गेट द एरर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी इस वजह से आपको, ठीक है। टू गेट द एरर मैंने कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, टू गेट द वैल्यू, सॉरी, टू गेट द वैल्यू होगा, राइट, टू गेट द वैल्यू यहाँ पे होगा, एंड देन टू गेट द वैल्यू यहाँ पे टू गेट द एरर होगा हमारा, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, टू गेट द एरर। देखो अभी सब समझ आएगा जब चलेंगे कंसोल पे, क्योंकि सब चीज़ हमारा कंसोल संभाल रहा है, तो हिसाब से कंसोल पे चलेंगे, सब समझ आ जाएगा, जस्ट आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो अब P2 डॉट लिख लेते हैं, ठीक है, P2 डॉट कर लेते हैं, हमारा P2 डॉट कैच, राइट, यहाँ पे कैच होगा, कैच के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे ऐसे, एंड देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ एरर, ठीक है, एरर हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे सेम सिंटेक्स होगा जैसा कि हमने ऊपर किया है। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे
console.log एंड देन हम लोग लिख देते हैं दिस इज एरर. ओके, ये हो गया हमारा कैच का, जो कि क्या कर देता है, एरर लेता है. एरर के लिए हम लोग यूज करते हैं. एंड देन टू गेट द वैल्यू के लिए हम लोग डॉट देन का यूज करते हैं. ठीक है, दोनों फंक्शन में मैंने P1 में हमने देन का यूज किया इस वाले फंक्शन में, एंड देन P2 में हमने कौन से कैच का यूज किया. ठीक है, टू गेट द एरर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट करके. ठीक है, तो अब ये मेरा हो गया है. यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था P1 और P2 एंड देन हमने यहाँ P1 में वैल्यू दी डॉट देन से और डॉट कैच से. जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने सब यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, जैसे कि रिजॉल्व ट्रू आपको कराना हो तो वो, एंड देन रिजेक्ट का अगर आपको यूज़ करना हो तो कुछ इस तरह से. ठीक है, सिंपल था ये बहुत. एंड कंसोल पे अगर हम जाते हैं तो आई एम रिजॉल्व ट्रू एंड देन आई एम रिजेक्टेड देन दिस इज एरर. तो कुछ इस तरह से था हमारा. यहाँ पे एरर भी हमारा दिया हुआ है, कैच एरर करके हमने यहाँ पे प्रॉमिस का मतलब कि कैच हमने यूज़ करके यहाँ पे एरर दिया. ठीक है, तो प्रॉमिस में जो मेन टर्म्स थी वो सब हमने देखी वीडियो में. रिजॉल्व भी हमने देखा ट्रू करा के, एंड देन हमने रिजेक्टेड भी देखा, आई एम एरर. ठीक है, अगर आपको रिजेक्ट कराना है तो ऑब्वियस सी बात है एक एरर आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे ना. यहाँ पे हमारा इफ ट्रू है तो हमारा रिजॉल्व करो इट वर्क, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया था. ठीक है, कि आपको और क्लियर हो जाए. एल्स है तो रिजेक्ट करा दो हमारा इट नॉट वर्क. ठीक है, तो ऐसा कुछ था हमारा. तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है. एक बार से हम लोग समरी ले लेते हैं. यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, आपको याद रखना प्रॉमिस का किस तरह से सिंटेक्स होता है, किस तरह से बनाना है. यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट बनाया, यहाँ पे console.log किया और रिजॉल्व हमने ट्रू दे दिया. यहाँ पे रिजॉल्व का यूज किया, हमने ट्रू दिया है. ठीक है, एंड देन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 सेकेंड्स के बाद हम प्रिंट कराते हैं आई एम रिजॉल्व को. ठीक है, आपको कंसोल में जाके देखोगे तो आप अच्छी तरीके से आपको दिखेगा. हमने वीडियोस में पिछले वीडियोस में कुछ बात की हुई है सेट टाइम आउट के एसिंक्रोनस में, तो आप देख सकते हो वीडियो. ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे लेट P2 बनाया है. न्यू प्रॉमिस वही सिंटेक्स, हमने वही चीज़ यूज़ किए हैं और यहाँ पे बस हमने रिजेक्ट का यूज़ किया है एंड आई एम रिजेक्टेड ऐसा कुछ प्रिंट करा है. ठीक है, बढ़िया. यहाँ पे हमने P1 फिर P1 जो फंक्शन बनाया था वहाँ पे हमने, ये रहा हमारा P1, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया है एंड देन डॉट डेन लगा के वैल्यू पास कराई है. इस तरह से आप वैल्यू पास करा सकते हो डॉट डेन का यूज़ करके. डॉट कैच का यूज़ करके आप एरर थ्रो कर सकते हो. ठीक है, ठीक. तो ये सारी टर्म्स हमारे प्रॉमिस में यूज़ होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉमिस. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस प्रॉमिस फंक्शन को समझा सकूंगी आपको, और आई होप कि आप प्रॉमिस फंक्शन को समझ गए हो. ठीक है, इन दिस वीडियो दैट्स इट. अपने को करिए लाइक और अपने गोल को कीजिए सब्सक्राइब. जय हिंद, जय भारत.